जब पेपर बने तो एक सजेशन है कि जब ऐसे क्वेश्चन में पेपर बने तो कैलकुलेशंस डिफिकल्ट भी होनी चाहिए बिकॉज वी नॉट जजिंग मैथमेटिक्स वी आर जजिंग देयर मेथड ऑफ अराइविंग एट द आंसर। जो देखो जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेगा उसके ऊपर तो हमारा कोई बस नहीं है। बट एक सजेशन है से अगर आपने पहुंचाना हो तो वो टाइम कंज्यूम हो जाता है बच्चे के लिए। Yes, you are absolutely right. What we have done is kept the calculation very simple. अब जो पेपर सेटर है, he will go through definitely once these questions are posted on the website. He or she will go through the questions, and then accordingly he will frame his own questions. Because problem ये होती है when they state the same questions, they want to make it more difficult by changing the figures, and then the calculation tend to become. I 100% agree with you कि क्वेश्चन को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए कि बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वी आर देयर टू असेस दैट। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस शुड नॉट बी डिफिकल्ट। Why does the CBSE make calculators to be like और वहाँ पर ये सजेशंस जा चुके हैं but somehow they have to take the precision at the highest level because if they allow in accountancy they will have to allow in all these things. These suggestions are already there with them. इसमें जो चाहिए इसमें एंट्री देने की बच्चों को सजेशन नहीं और ये तो एक क्वेश्चन होगा ना, बाकी क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है बच्चे को। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ एडमिशन के बाद उसका बैलेंस शीट भी दिया आफ्टर एडमिशन, तो उसमें ये क्रिएट 6 क्वेश्चंस दैट मींस व्हाट 6 adjustments have been made in the question. So this is a part of multidisciplinary. This is not multidisciplinary, this is application. Multidisciplinary is where 2 topics are जैसे आपको दिया ना कॉमन साइज या कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसे रेशो और वो मिक्सअप नहीं हो सकता। ऐसे तो ऑटोमेटिकली मल्टीडिसिप्लिनरी बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे but part A has to be kept separate, part B has to be kept separate. It will be about 3 to 4 marks, or about 3 marks and 6 marks. अभी आएंगे हम उसको। क्वेश्चन है पेज नंबर 5.776 retirement gas. A, B and C were partners in the firm sharing ratio in the 5:2. B retires and his share was taken up by A and C in the ratio 2:1. Then immediately D is admitted for 25% of profits, half of which is gifted by A and the remaining share was taken by D equally from A and C. Calculate new ratio after D ratio. Can this be? ऐसा देखिए एक रेशियो के अंदर जहाँ तक एक क्वेश्चन लगा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपके साथ में सॉल्व करिए। अब जैसे आप ये पूछ रहे कैसे क्वेश्चन यहाँ उसने कोई रिटायरमेंट और एडमिशन को टच नहीं किया, तो सिंपली एक कहा है कि उसका शेयर उसने ले लिया। सर ऐसे ही ये कहीं ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी कि कहीं आप उसकी ट्रीटमेंट को एक एडमिशन और रिटायरमेंट की कंपाइन उन्हें सिंपली एक आपसे एक रेशियो पूछी जाएगी कि अगर ये रिटायर हो जाए यहाँ पर ये तो रेशियो चेंज हो गया A, B and C are partner, their profit sharing is ratio is C 3:2:1. D is admitted at the time of admission of the A से my share should not be changed, मेरा हिस्सा ही चेंज होना चाहिए, तो उसका हम रिजर्व रख लेंगे। तो यहाँ सिंपली उससे ये पूछा गया है एक रेशो की कैलकुलेशन करवाई गई है। मैं कुछ कह रहा हूँ है कि तो जो डी का जो गिफ्टेड है वहाँ से लेते हैं ये एक सिर्फ दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है। क्या आपका मल्टीडिसिप्लिनरी जो हो सकता है ना इसमें पार्ट ए में बिजनेस हैज बीन टेकन ओवर, देयर आर 2 पार्टनर्स A and B, they are allotted shares by the company. तो A को कितने शेयर मिलेंगे, B को कितने शेयर मिलेंगे। दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी बिकॉज पार्टनरशिप आ गया, कंपनी आ गया, ये आपका पार्टनरशिप है ना सारा। सर बेसिकली है कि आदमी का स्टूडेंट की ये जज करना है। आप देखिए छोटा सा क्वेश्चन सब टीचर जज हो जाना हमें टीचर का देखिए सबसे बड़ी बात बेस आपका थ्योरी का पक्का है,
फिर सारे खर्चे अपने आप ही अगर बेसिक थ्योरी का क्लियर नहीं हुआ हम लोग देखिए मैं भी एक टीचर हूँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ हमारे साथ एक लोग आमतौर पर जो टीचर करते हैं हम लोग मैं उसमें पहले अपने आप को इम्प्रूव करते हैं कई बार हम थ्योरी के जो कंसेप्ट होते हैं वो प्रॉपरली कहते हैं अच्छा नहीं करना बच्चे को मैं अगर पूछ रहा हूँ हाँ भाई तू नहीं कर रहा है पहले कैश को सारा कर रहा है और मुझे कैश तो कहीं हमारे में तो हम लोगों में कमी है ना तो उस चीज के लिए बस बेस्ट है कि हम थोड़ा सा थ्योरी को जैसा अभी क्वेश्चन करा लेते हैं आप जिसको एक चीज पता हो कि अगर उसका नेट परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन द नेट एसेट है तो सर वो अपने आप में खुद मिला और उसके रिवर्स सिचुएशन पर पता पड़ेगा ये दिमाग को दुलाना है दिमाग को टिकाना नहीं है आज वक्त का दिमाग को दुलाना है देखिए एक क्वेश्चन ए बी एंड सी आर पार्टनर आप ये क्वेश्चन ले लो after the retirement of C, after the retirement of C, the remaining partner shares, remaining partner, the whole of remaining partner shares will be increased, not increased, not changed, none of the above. आपने मेरा क्वेश्चन देखे क्वेश्चन एक घुमा दिया कि ए बी सी डी पार्टनर थे सी कहता रिटायर हो गया और रिमेनिंग का पार्टनर का शेयर क्या होगा अरे वो चेंज होना भी होगा फिर भी एक ही रहना है वो फिर भी भले बाहर आके कहेगा कि रिमेनिंग पार्टनर का शेयर अरे एक पार्टनर नहीं है रिमेनिंग पार्टनर्स हैं तो रिमेनिंग पार्टनर का वो हमेशा यही रहेगा तो इधर कर ले क्या होता है बट सर इसको दूसरे तरीके से भी तो हम ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं कि अगर एक पार्टनर अगर रिमेनिंग पार्टनर है इनिशियली देयर शेयर वाज द 1/3 रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग कंबाइंड coming to that point only sir that initially the share was the 1/3 but when C was retired the share becomes 1/2 so it becomes the greater sir so it is the आपने मेरे क्वेश्चन ही किया रिमेनिंग पार्टनर्स मैंने किसी पर्टिकुलर पार्टनर को नहीं कहा तो सारों का तो शेयर हमेशा ही एक ही रहेगा पार्टनर लिखा हुआ है ऑल्सो यस नहीं लगा हुआ फिर उसका पैसा की बात की बिल्डिंग उनकी बात देखिए क्वेश्चन ने घुमा दिया हम लोग फटाक से बोल देते मैंने बोला रिमेनिंग पार्टनर्स ये मैंने बहुत जगह क्वेश्चन सीपीटी में पूछा लोग फट कह लेते हैं हो गया इंग्लिश कहाँ से हो गया अरे वो तो एक ही देगा एक लेफ्ट करते हैं पार्टनर ने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और फर्म डिसॉल्व होगी व्हाट अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट मान लो 50,000 का लोन था What amount should be debited to the realization account? मान लो 50,000 1 लाख none of the above उसमें कोई भी नहीं तो टीचर स्टूडेंट के दिमाग में यही होता है कि अगर यहाँ फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है ये फर्क हो गया अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो तो रियलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा लेकिन अगर पार्टनर तूने दे रखा है तो तेरा रियलाइजेशन का कुछ भी नहीं होगा तो तेरी तो वो सिर्फ जैसा कह रहे हैं उसको मान जाता है And in the case of capital that it's to be definitely into the partner's current account or the investment hospitals. Let me reframe it. If the question is silent and capital is to be adjusted on the basis of incoming partner's capital on the basis of the partner's capital, different. If it is to be adjusted on the basis of incoming partner's capital account and goodwill amount has not been brought in that case it must be adjusted to the current account. Otherwise, your ratio will get disturbed. And if nothing is stated, you can whatever amount he has not brought in as goodwill, you can debit to his capital. से बोल रही थी कि दिल से मार्केट नहीं उसमें कोई ऐसा लेकिन कैपिटल यू शुड टेक इट फ्रॉम द वो मैं बताऊं सुनो अगर रिमेनिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर के बेसिस के ऊपर इनकमिंग पार्टनर को कैपिटल लाने का सवाल है सिर्फ वहां तक है फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिर कौन सी कोई दिक्कत है नहीं उसके अंदर क्या एक अगर आपका यह है कि अगर पार्टनर की उसको सिर्फ ये लिखा है कि भाई तेरे को उसने ये नहीं लिखा है तो उसके प्रपोर्शनेट लिया तो फॉर द टाइमिंग अगर आप करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट कर दीजिए
बेहतर कोई है कि दोनों ही केसेस के अंदर करंट अकाउंट का प्रूफ कीजिए, क्योंकि अदरवाइज ये कैपिटल की रेशो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ये था बिल्कुल। चेंज और स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि इसके ऊपर आप अदर कोई प्रोसेस नहीं करते, यू आर सिंपली गोइंग परचेजिंग पेपर फॉर रीसेल। ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस एंड सर्विस, सर्विस एंड वेजेस, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पर आएगा? इंटरेस्ट पे, डिस्काउंट और लॉस और इश्यू बैंक चार्जेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, कैरेज इनवर्स, मैनेज आउटवर्ड, yes, it's the revenue from operations, क्योंकि उसका business है, sale of scrap, so I think पहला सवाल होने की वजह से ना S type is paid up share capital or share capital paid up means such aggregate of money credited as paid up as in equal to the amount received as paid up in respect of shares issued and also includes any amount credited as paid up in respect of shares of a company but does not include any amount received in respect of such shares by whatever name for. इसका मतलब जो पैसा हमसे आ गया है सब्सक्राइबर से वो अमाउंट हम इसमें दिखाएंगे। शेयर फोरफीट कर लिए से 10 रुपये वाला शेयर 8 में इशू किया और 10 रुपये पेड अप, तो वो 2 रुपये भी यहाँ दिखाया जाएगा। एनीथिंग बियॉन्ड 10 रुपीज़ वो नहीं है। ये इस पेड अप शेयर कैपिटल का जो डेफिनेशन है उसका जस्ट इस साल में आई नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत। और देखो एक वहाँ पर क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड विच इज सिंपली डेफिनेशंस और 1 मार्क के लिए वो 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी डेफिनेशन को नहीं है। ऑथराइज कैपिटल पूछ लेंगे, इशूड कैपिटल पूछ लेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पूछ लेंगे, हाउ मच इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन द लोन बाय अ पार्टनर, ऐसे क्वेश्चन है। So for paid up capital, if the child just writes a definition of called up minus causal areas, would that suffice? अगर शॉर्ट के अंदर कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर अभी सकते हैं। देखो अभी तो चल जाएगा, कॉल्ड अप पर नेक्स्ट ईयर 2013 एक्ट की वजह से सिलेबस में चेंजेस आएंगे, तो उस टाइम पर ये डेफिनेशन नहीं चलेगी। अगर डेफिनेशन ही पूछिए, इफ मीनिंग पूछ लो देन इज डिफरेंट, इफ द क्वेश्चन इज डिफाइंड